स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। मैं हूं मनोहर चौहान। इस वक्त मैं मौजूद हूं मेरठ कचहरी परिसर में। यहां पर तमाम महिला अधिवक्ताओं ने आज वेस्ट बंगाल की घटना को लेकर प्रोटेस्ट किया और कई बड़ी मांगे यहां पर रखी हैं। जिलाधिकारी दफ्तर ये लोग पहुंचे और बाकायदा अपना ज्ञापन पत्र सौंपते हुए कुछ मांगे यहाँ पर रखी गई हैं। मेरे साथ तमाम अधिवक्ता देखेंगे, यहाँ पर बैठी हुई है महिला अधिवक्ता है और पुरजोर तरीके से ये वेस्ट बंगाल की घटना को लेकर जो है आक्रोशित है और उसमें चाहती है कि कार्रवाई हो। साथ ही साथ इनके अपने इन्होंने बताया कि हिंदुस्तान के अंदर जो रेप का दर है, जो रेशो है, वो बैक टू बैक बढ़ता है। मेरे साथ अधिवक्ता उर्वशी भी है। मैम, ये बताइए, आज प्रोटेस्ट किया आपने, जिलाधिकारी से मिले और जो ज्ञापन पत्र दिया है, मांगे कौन कौन सी, क्या चाहते हैं? हम देखिए ये कहना चाहते हैं, भारत देश में हर 16-17 मिनट में एक रेप होता है, ब्रूटल मर्डर होता है। रेप के बाद न जाने कितनी निर्भया कांड हुआ, निर्भया 1, निर्भया 2, निर्भया 3, निर्भया 4, न जाने कितनी निर्भया। हम क्या वेट ही करते रहेंगे? रेप होते हैं तो समाज के बहुत सारे ऐसे ठेकेदार होते हैं जो ये प्रश्न करते हैं कि क्यों घूम रही थी वहां पे, कितने बजे आ रही थी, क्या पहना था, क्या चीजें थी। आप ये देखिए, छोटी बच्चों से भी रेप होता है, छोटी बच्चियों से। मेरठ जनपद में ही यहाँ बुलेन नाले के पास में 2 साल की बच्ची से रेप हुआ। वो अपनी माँ के साथ सो रही थी। 2 साल की बच्ची ने कौन सी ऐसी आकर्षक पोशाक पहनी थी? मैं पूछना चाहती हूँ इन समाज के ठेकेदारों से जो लड़कियों से क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। असलियत तो ये है कि हम सुरक्षित नहीं है। इस सरकार में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन ये तो बेटी पढ़ी और लेकिन बची नहीं। बंगाल का केस सबके सामने है। इसके बाद भी हम कितने ही प्रोटेस्ट कर ले, लेकिन आज भी स्थिति यथास्थिति बनी हुई है। आज हमने थ्रू डीएम प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी कुछ मांगे हैं कि रेप में कानून में सुधार होना चाहिए। केवल और केवल मृत्यु दंड का प्रावधान होना चाहिए। इससे कम पे कोई सजा नहीं होनी चाहिए। जब तक सख्ती नहीं होगी तब तक ये रेपिस्ट जो है ये बाज नहीं आएंगे, लगाम नहीं कसी जा सकती, इस पे अंकुश नहीं लगाया जा सकता। दूसरा हमारी मांग ये है कि ये जो बंगाल वाला जो केस हुआ है, इसमें सभी के सामने है कि जो मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है उसने एक नाटकीय रूप से एक इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद दूसरे नेशनल कॉलेज में उसको तुरंत प्राचार्य का पद मिल जाता है और बंगाल सरकार का उसको कितना सपोर्ट प्राप्त है कि वो हटाया नहीं जाता, उसको दूसरा कॉलेज एकदम तुरंत मिल जाता है। जबकि उसके ऊपर पहले भी पूर्व में गड़बड़ियों के आरोप हैं। डेड बॉडीज के बिक्री से संबंधित जो लावारिस बॉडीज जाती हैं उनकी बिक्री के उसके ऊपर वो है शक है, उसके ऊपर आरोप है कि कूड़ा कचरा जो बायो मेडिकल जो कचरा होता है उसकी भी उसमें वो खरीद फरोख्त में वो कमीशन लेता है। ना जाने कितने आरोप। और उस कॉलेज का इतिहास रहा है, वहाँ पहले भी संदिग्ध मर्डर्स हुए हैं जिनकी जांच जो है दबा दी गई है। और जिसने भी उसके खिलाफ बोला है वहीं उसी कॉलेज के किसी भी एम्प्लॉय का ट्रांसफर करा दिया गया है। हमारा कहना यह है इस मांग में, एक तो ये जांच ट्रांसफर होनी चाहिए, ये मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए, जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए, लेकिन बंगाल से बाहर दिल्ली के किसी न्यायालय में होना चाहिए। पूर्व न्यायाधीशों की कमेटी बनाकर सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा सके, क्योंकि उसी स्टेट में जहां उसको इतना संरक्षण है उसी कॉलेज के प्राचार्य की जांच हम नहीं मानते कि बिल्कुल भी निष्पक्ष होगी। और हमारी मांग ये है कि जो वर्क प्लेस पे महिलाएं काम करती हैं और रात्रि में काम करती हैं, तो उन महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कराए सरकार और वहां पर उनके लिए सेपरेट एक आराम गृह, एक रेस्ट रूम का प्रावधान करे। ये कानूनी रूप से लागू होना चाहिए कि रेस्ट रूम कंपलसरी हो किसी भी वर्क प्लेस पर। और किसी भी वर्क प्लेस पर जहां महिलाएं हैं, वैसे पुरुष भी जहां पर है वहां सीसीटीवी कैमरा होते हैं, लेकिन जहां महिलाएं आती हैं वहां सीसीटीवी कैमरास की जो संख्या है वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं बहुत बड़ा कॉरिडोर है और कैमरा सिर्फ एक है। ये सब हमारी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश महिला अधिवक्ता एसोसिएशन की महिलाओं ने, मेरठ बार एसोसिएशन की महिला अधिवक्ताओं ने, जिला बार एसोसिएशन की महिला अधिवक्ताओं ने, हमने एक शोक रैली निकाली है और अपना ज्ञापन दिया है। मैं जानना चाह रहा हूँ, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर कितने सीसीटीवी कैमरा है और आप कितना आपको सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? आपने मेरठ का जिक्र किया 2 साल की बच्ची का, वो तुरंत घटना के जो वेस्ट बंगाल घटना उसके तुरंत बाद आ गया। और ऐसे अपराधियों पर किस तरह की सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि गैंगरेप में तो आजीवन कारावास का प्रावधान शायद हो गया है, लेकिन जो ये इस तरह के मर्डर और रेप के मामले हैं इसमें अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ है, जब बैक टू बैक हिंदुस्तान के अंदर ऐसी घटनाएं निर्भया के बाद होती रही हैं? देखिए, हम अपने जनप्रतिनिधियों को जिताकर बनाकर भेजते हैं संसद में, जहां कानून बनता है, दिल्ली में कानून बनता है, हम उन्हें बनाकर भेजते हैं। उसके बाद आम जनता तो ऐसा महसूस करती है जैसे ठगी गई है। 50% की हम आबादी है महिलाएं, लगातार रेप बढ़ रहे हैं, लगातार हम ये डिमांड कर रहे हैं कि इसमें मृत्युदंड का प्रावधान हो। कितनी बार आवाजें उठती हैं, सामाजिक संगठन हो, चाहे हम लोग हो, चाहे अधिवक्ता हो, आज डॉक्टर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो लोगों को बचाते हैं वो तक नहीं बच पा रहे हैं। अगर यहाँ कार्यस्थल की बात करें, हम तो अपने आप को देखो फिर भी सुरक्षित समझते हैं। हम महिला अधिवक्ता हैं, कानून की नॉलेज रखते हैं। यहाँ पे दुनिया भर के सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं हमारी सुरक्षा में। तो यहाँ पे क्योंकि अपराधी प्रवृत्ति के भी लोग आते हैं, दूसरे अन्य लोग भी आते हैं, न्यायिक अधिकारीगण भी है, तो यहाँ तो प्रॉपर संख्या में जो है कैमरादार हियर, यहाँ सीसीटीवी फुटेज है। लेकिन उसके होने के बावजूद भी
बाहर तो सुरक्षा नहीं है ना सड़कों पर। हम बसों से भी जाते हैं, हम ट्रेनों से भी जाते हैं। ट्रेन में भी अभी मेरे ख्याल से 1-1.5 साल पहले एक पुलिसकर्मी का रेप हुआ है। ट्रेन में बर्थ के नीचे वो पड़ी हुई मिली है। पुलिसकर्मी सेफ नहीं है, कोई डॉक्टर सेफ नहीं है। उत्तराखंड में एक लड़की आ रही है बस में, तो यहाँ ऐसा समाज हो गया कि एक व्यक्ति रेप करता है तो दूसरा उसे देखकर बचाने नहीं आता, वो भी अवसर का लाभ उठाने के लिए वो भी रेप करता है। इस तरीके के मामले, तो जब लोगों की मानसिकता इस तरह राक्षसी प्रवृत्ति के लोग सड़क पे खुलेआम घूम रहे हैं, तो मृत्यु दंड से प्रावधान कम नहीं होना चाहिए, इसमें अमेंडमेंट होना ही चाहिए। देखिए, महिला अधिवक्ता है, सीनियर अधिवक्ता है, मेरे साथ और भी महिलाएं अधिवक्ता है। आप देखेंगे युवा जोश भी है और एक्सपीरियंस भी है। मैम की बातें आपने सुनी, जो ये चाह रही हैं वो लाजमी है, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इनसे कैसे बचा जाएगा? क्योंकि महिलाओं को भी चाहिए कि आत्मरक्षा के लिए, कहीं ना कहीं सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेनिंग लेनी चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। नहीं, अगर 4 लोग मिलकर महिला को पकड़ के रेप करते, ट्रेनिंग कहाँ तक काम आएगी? वो 4 से तो नहीं जीत सकती। आप ये मानिए, बदलने की जरूरत है मानसिकता को। मानसिकता बदलिए। हम लोग धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से, सब चीजों के माध्यम से ना, हम खराब चीजें सीख रहे हैं। अब ये बताइए, उस लड़की ने ना तो छोटे कपड़े पहने थे, डॉक्टर थी, पढ़ी लिखी, निर्भया पे दोष लगाया गया, रात को निकली, बॉयफ्रेंड के साथ निकली। यहाँ आप क्या बोलेंगे? कोई आप पॉइंट कर सकते हैं इस लड़की को? अब सोचिए, अगर डॉक्टर सुरक्षित नहीं तो वकील कहाँ सुरक्षित है, जज कहाँ सुरक्षित है, सीएम आगे सीएम भी बनेंगी, पीएम भी महिलाएं बनेंगी, कोई भी सुरक्षित नहीं है। और सजा ऐसी होनी चाहिए जो रूह कांप जाए रेपिस्ट की। मैं तो कह रही हूँ, एक चाकू सब लोग मारो उसके, तब तक वो तड़पता रहे जब तक उसे एहसास हो हर पल कि मैंने किया। मैम आ जाइए, मैम बात करेंगे मैम। अच्छा मैम, इंसाफ दिलाने वाले लोग ही इंसाफ मांग रहे हैं। काला कोर्ट जो इंसाफ दिलाता है, आप सड़कों पर है इंसाफ मांग रहे हैं। जो जीवन देते हैं वो जीवन बचाने की मांग कर रहे हैं। हमारे भारत में यही तो कमी है। अगर हमारा कानून कर दीजिए सऊदी अरब जैसा, कर दीजिए अमेरिका के जैसा, हैंड टू हैंड डिसीजन लीजिए, हैंगिंग दीजिए उन्हें, आप बदलिए ना भारत के कानून को। अगर आज हमने इस दिल के अंदर दुख था, तभी तो हम सभी मेरठ की महिला अधिवक्ता सब लोग लेकर जुलूस निकले। उस डॉक्टर की क्या गलती थी? वो तो समाज सेवा कर रही थी। हम यहाँ एक्यूज की समाज सेवा नहीं करने आते, हम यहाँ सच्चाई की सेवा, न्याय की सेवा करने आते हैं, न्याय दिलाना चाहते हैं। और हमने आज आपके इस न्यूज़ निवारण टीवी के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि प्लीज ये हमारी मेरठ की महिला अधिवक्ताओं की आवाज बंगाल तक जानी चाहिए। ये कहना चाहिए कि पूरे देश की महिला अधिवक्ता ये आपसे डिमांड करती हैं, बंगाल सरकार से, ममता बनर्जी से, अगर आप एक महिला होने के बाद भी आप अपने राज्य में उस लड़की को न्याय जल्दी से जल्दी नहीं दिलवा पा रही हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकती, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लागू। नाम? मेरा नाम रेखा त्यागी एडवोकेट है, एक्स वाइस प्रेसिडेंट मेरठ बार एसोसिएशन मेरठ। तो हमारे साथ महिला अधिवक्ताएं थी, और खासतौर से अगर विदेश के कानून की बात की जाए तो सऊदी अरब के कानून की मांग हिंदुस्तान के अंदर की जा रही है। साथ ही साथ ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री है बंगाल की, उनसे मांग की जा रही है इसमें कार्रवाई करें, नहीं तो इस्तीफा दे। सहयोगी सलमान के साथ मनोहर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी मेरठ। जय हिंद।